Namaskar everyone. Hi, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. I know आप सब लोग बहुत enjoy कर रहे हैं ये कहानी से दिल तक का जो सीरीज चल रही है और छोटी छोटी कहानियों के थ्रू आपको अपने थॉट्स आपको शेयर किए जा रहे हैं और आई होप आई विश कि आप लोग इनको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में छोटी छोटी जगह पे इम्प्लीमेंट करें और कर रहे होंगे जिससे कि लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाती है. सो दीज आर माई थॉट्स विच आई एम शेयरिंग इट विद यू. इफ़ यू डू हैव एनी, अगर आपकी भी ऐसी कोई सोच है, कोई कहानी है, कोई आपके पास में बताने के लिए, सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम उसको आप ही के बिहाफ पे बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकें, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकें. और राइट, सो आज की स्टोरी शुरू करते हैं. सो होता क्या है कि एक बार एक व्यक्ति, उनके पास एक ओल्ड फार्म हाउस था और उन्होंने सोचा कि इसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए, दोबारा मैं इसमें रहने के लिए आऊँ. तो उसको रीस्टोर करने के लिए कि अब सारी चीज़ें दोबारा फंक्शनल हो जाएं, उन्होंने एक प्लम्बर हायर किया और उसको काफ़ी काम बताया कि ऐसे ऐसे करके आप ये कर दो जिससे कि मैं यहाँ पे और खेती बाड़ी कर पाऊँ, प्लांटिंग गार्डनिंग ये सब मैं कर पाऊँ. तो अब जो फर्स्ट डे था उस प्लम्बर का वहाँ पे उस फार्म हाउस में, पहला दिन जब फिनिश हुआ, पूरे दिन का फर्स्ट जॉब और बहुत ही रफ डे, वो बहुत ज़्यादा टफ डे था उसके लिए. क्योंकि जब वो घर से जॉब के लिए आ रहा था फार्म हाउस पे, तो उसकी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई, यानी कि फ्लैट टायर. कैसे ना कैसे वो वहाँ तक पहुँचा. उसके बाद में काम करते करते उसकी जो ड्रिलिंग मशीन थी, इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, वो ख़राब हो गई और उसका काम वहाँ बीच में रह गया. वापस जाने का टाइम जब आया तो उसका जो इतना बड़ा ट्रक था उसने स्टार्ट करने से मना कर दिया. वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई. सो फाइनली द डे वॉज रियली वेरी टफ फॉर हिम. तो ये सब जब देखा उन ओनर ने, फार्म हाउस का जो ओनर था, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं. शाम के समय उन्होंने उसको ड्राइव ऑफर करी, लिफ्ट दिया और बोला कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. उसने कहा ठीक है. वो घर छोड़ने जब जा रहे थे गाड़ी में, तो दैट प्लम्बर वॉज टोटली क्वाइट, बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे, बिल्कुल सैड मूड में, क्योंकि पूरे दिन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आई थी. अब जैसे ही घर आया, उन्होंने बोला उनको कि आइए आप, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ. और जो ओनर थे वो गाड़ी से उतरे. अब घर तक जाने तक जो फ्रंट डोर था उनके घर का, मेन डोर, उससे पहले एक पेड़ लगा हुआ था. उस पेड़ की ब्रांचेस को, एक ब्रांच को टच करते हुए उस प्लम्बर ने दोनों हाथ से टच किया और करके और फिर वो अपने घर की तरफ चला गया. और जैसे ही उसकी वाइफ ने डोर खोला, उसने उसको बहुत प्यार से मिला. आगे उसके दोनों बच्चे मिले, उनसे ओनर से मिलवाया और बहुत ही खुशी से उनके साथ मिलने के बाद में ओनर को वापस गाड़ी तक छोड़ने के लिए जब वो आया, कहने का ही मतलब है जैसे ही वो एंटर किया एकदम ट्रांसफॉर्म्ड, कि बहुत खुश है, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ भी जो था जॉब पे. तो जब वापस छोड़ने आ रहा था तो ओनर ने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि भाई सारा दिन तुम्हारा मूड ख़राब रहा, तुम्हारी एक एक चीज़ ख़राब हुई जैसे जैसे, और जब तुम गाड़ी में आ रहे थे मेरे साथ तब भी बिल्कुल चुप थे, और जैसे ही घर जाने वाले थे तो इस पेड़ को तुमने टच किया और जैसे ही तुम घर के अंदर एंटर किए तुम एकदम, तुम्हारा मूड चेंज हो गया और तुम इतने हैप्पी हो गए. तो ये कैसे, ये क्या है, क्या, व्हाट इज़ दिस? तो उसने बताया कि जब मैं घर जब भी आता हूँ अपनी जॉब से, मैं इस ट्री के ब्रांचेस जो हैं इसके ऊपर अपनी जितनी भी दिन की ट्रबल्स होती हैं वो हैंग कर देता हूँ, टांग देता हूँ, ये सोच के कि अब ये तुम्हारे पास है और कल जब मैं वापस जाने लगूँगा तब मैं इसको ले जाऊँगा, लेकिन तब तक तुम इनका ध्यान रखना, मेरी ट्रबल्स का. और मैं जैसे ही घर के अंदर जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली ये एक्सपेक्ट करे कि मैं बाहर उनके लिए अगर काम करने जा रहा हूँ, अर्न करने जा रहा हूँ, तो मैं दुखी होकर घर आ रहा हूँ. मैं उनको खुशी देना चाहता हूँ और मैं ये सब कुछ यहीं भूल जाता हूँ. और फिर उसने कहा कि यू नो व्हाट इज़ द मैजिकल थिंग, जब मैं नेक्स्ट डे वापस आता हूँ घर से बाहर अपने काम जाने के लिए, और जब मैं वापस अपनी ट्रबल्स को उस ट्री से उतारता हूँ तो वो बहुत कम हो जाती हैं और बिल्कुल एकदम उतनी नहीं रह जाती जितनी कि लास्ट डे में छोड़ के गया था. सो दिस इज़ वॉट वी ऑल्सो नीड. वी ऑल नीड अ ट्रबल ट्री.
हमें भी ऐसा एक ट्री ढूंढना है जिस पे हम अपनी सारी ट्रबल्स छोड़ जाएं अपनी फैमिली के पास जाने के टाइम, और जब हम वापस आएं तो वो ट्रबल्स कम हो जाएं। तो कहने का ये मतलब है कि हमें भी कोई इन फॉर्म ऑफ मे बी कोई रिलेशन ऐसा जिसको आप अपनी ट्रबल्स बताएं और वो उसका सॉल्यूशन दे पाए। तो आपको भी ऐसा कोई लव्ड वन अपना जो आपके साथ में है, लेकिन शायद आप उनके साथ शेयर नहीं करते या नहीं कर पाते, तो सोचिए कि वो कौन है जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर पाएँ, वो वो प्रॉब्लम्स शेड ऑफ हो जाएं। तो जब भी ऐसा कुछ फॉर द एंटायर डे, जब आप जॉब पे हैं, वर्क पे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अबाउट like we hoped for a very good life and we can dance and we can have fun every time. It's not like that. Life is tough though, but the point is कि उस toughness को handle करने के लिए हमें जो strength चाहिए उसको find out करना है कि वो कैसे आएगी, किन लोगों से मिलके वो strength मिलती है हमें। प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करनी होती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। We need to solve and we need to handle those tough situations, those tough problems, and every time जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी कोशिश से वो प्रॉब्लम्स कम और फिर बिल्कुल कम हो जाती हैं, और आपको वो जो स्ट्रेंथ मिलती है उनको हैंडल करने की, that is totally magical and different. So find out your trouble tree. You will definitely get it very soon. Okay, so thank you so much. Try to implement it in your life. It will be really magical. Have a very blessed day ahead.